अभी मैं बात करने वाला हूँ डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन जो है वो एलॉन मस्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा पंप अप हुआ था। तो क्या डॉज कॉइन जो है इस बुल रन में भी पंप अप होना है डॉज कॉइन ने? और डॉज कॉइन में आप लोगों ने एंट्री कब लेनी है और एग्जिस्ट कब लेना है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में देखेंगे। अभी इथेरियम काफ़ी ज़्यादा पंप अप हुआ, लेकिन डॉज कॉइन में कोई खासा पंप अप नहीं आया, बल्कि डॉज कॉइन जो है वो अभी भी मुसलसल कोरेक्शन पे कोरेक्शन लिए जा रहा है और मज़ीद डिप से डिप ढूंढ रहे। ठीक है, आने वाले टाइम में डॉज कॉइन को आप किस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। काफ़ी लोगों ने टॉप से बाइंग की। जब मैंने क्रिप्टो स्टार्ट की थी तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी दोस्तों का सुन के तो डॉज की जो है वो टॉप से एंट्री ली थी, लेकिन मैंने उसी टाइम जो है सेल कर दिया था। थोड़े टाइम में पता लग गया कि क्रिप्टो है क्या, ये किसी बंदे की वजह से पंप अप नहीं होती, बल्कि ये मार्केट जब तक करेक्शन ना ले तब तक उस टॉप पे नहीं जा सकती। तो फिर रिसर्च की तो आस्ता आस्ता चीज़ें खुद समझ लग गई। तो अगर हम पिछले बुल रन की बात करें तो डॉज कॉइन जो है वो कौन से पॉइंट से रिजेक्ट हुआ था? 0.22 से रिजेक्ट हुआ था और 0.8 से पंप अप हुआ था 0.48 पे। यानी इतनी बड़ी मार्केट कैप का लेके कॉइन जो है उसने 7x दिया स्पॉट वालों को। इतना बड़ा कॉइन और स्पॉट वालों को 7x देना नामुमकिन काम है, बड़ा टफ काम है, और 7x दिया था। इस दफ़ा हम उसकी डिप किस पॉइंट में ढूंढ रहे हैं? इस दफ़ा हम उसकी DCA लाजमी करना होता है। मैं आपको पहले बता दूं, वैलेट का 10% विद हाई DCA, बहुत ज़्यादा DCA, मतलब यहाँ से क्रिप्टो का पता है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हम इसकी 0.16 के करीब जो है, हम 8 से पिछली मरतबा पंप हुआ था, तो हम इस 0.15-16 के करीब जो है हम डॉज कॉइन को देखना चाहते हैं। डॉज कॉइन अगर करेक्शन लेते हुए इस पॉइंट पे आता है ना, तो हम इसमें एंट्री का सोच सकते हैं। रैंकिंग में देखें तो 8वें नंबर पे है, मार्केट है कैप इसकी हाईली है, 39 बिलियन है। लिस्ट कब हुआ था? 2013 में लिस्ट हुआ है, और ऑल टाइम हाई इसने कब लगाया है? 2021 में, और ऑल टाइम लो जो है इसने 2015 में लगाया है। और कौन सी ब्लॉक चेन पे है? डॉग चेन पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इसकी बिलियन में है। इसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। 4 घंटों में इसके चार्ट को ओपन करें तो यहाँ पे फिर भी लार्ज अमाउंट में ऑर्डर जो हैं वो सेल हो रहे हैं। तो इसमें अभी आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो इसमें क्या एंट्री लेना आपके लिए सेफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता? तो डॉज कॉइन में एंट्री थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए सेफ़ है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट कैप वाला कॉइन है बाकी आल्ट कॉइन की निस्बत, और अच्छा खासा पंप अप भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये यहाँ पे एक डिप दे देता है, इस पॉइंट पे डिप दे देता है, तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम फर्स्ट एंट्री का टारगेट रखेंगे 0.16 के करीब, सेकंड एंट्री 0.08, थर्ड एंट्री जो है इससे भी हम डिप में रखेंगे 0.004। अगर क्रिप्टो इतनी ज़्यादा क्रैश कर जाती है तो हम 0.004 पे टारगेट रखेंगे कि डॉज कॉइन जो है वो हमें इस पॉइंट पे मिले, तो हम डॉज कॉइन में एंट्री लें। एक स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में हमेशा आप लोगों ने एंट्री लेनी होती है, ताकि आप मार्केट में एक्स्ट्रा बुलिश हो सकें। 15 मिनट के चार्ट को ओपन करें तो डॉज कॉइन के अंदर कोई खासा मूव नहीं आ रहा। 1 घंटे के चार्ट को ओपन करें तो 0.28 से रिजेक्ट हुआ हुआ है, और 0.24 से पंप अप होकर 0.28 पे गया था, और 29 से रिजेक्ट हुआ हुआ है, 34 से रिजेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे इसने 0.20 की डिप दी हुई है। तो इसकी मार्केट में थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ये एकदम ऐसा पंप अप नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा 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 करके पंप अप होता है, और इनमें हाईली रिस्क होता है, और इसमें आप आपने अपने लॉस को, हर चीज़ को बड़ी मुश्किल से मैनेज करना होता है। ठीक है, आपने मार्केट को समझना है। मार्केट को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में एक्स्ट्रा बुलिश नहीं रह सकेंगे। ठीक हो गया? और मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है और प्रॉफिट किस पॉइंट पे बुक करना है। एंट्रीज तो ले ली, प्रॉफिट जो है आपने इस मंथ पर टारगेट रखना है 0.52, 0.60 और 0.70। पार्ट्स में जो है आप जो है वो डॉज कॉइन को जो है सेल करते हुए जाएं। पार्ट्स में सेल करेंगे तो तब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जाते हुए वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे।